PSL 2025 की ड्राफ्टिंग की डेट और वेन्यू को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। पहले ये ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को ग्वादर में होनी थी, ताहम अब ये ड्राफ्टिंग 13 जनवरी को लाहौर में मुनक़िद होगी। इसकी वजह लॉजिस्टिक बताई गई है। अब PCB ने PSL 2025 की ड्राफ्ट में शामिल तमाम गैर मुल्की प्लेयर्स की एक लिस्ट भी जारी कर दी है। आज हम अपनी वीडियो में आपको उस लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से बड़े नाम इस प्लेयर्स लिस्ट में शामिल हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे पहले आता है सिकंदर रजा, जो कि एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। सिकंदर रजा के बाद नाम आता है रियान बर्ल का, वो भी एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। और रियान बर्ल के बाद नाम आता है ब्लेसिंग मुजारबानी का, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम है। जिम्बाब्वे के बाद अब अगर हमें साउथ अफ्रीका की तरफ, तो साउथ अफ्रीका की जानिब से वेसी वांडरड्यूसन राइट हैंडेड बैट्समैन है। रीजा हेंड्रिक्स राइट हैंडेड बैट्समैन है, जो कि ओपनिंग पर आते हैं। उनके बाद नाम आता है डिवाइन प्रेटोरियस का, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। डिवाइन प्रेटोरियस के बाद नाम आता है जॉर्ज लिंडे का, जो कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। जॉर्ज लिंडे के बाद आते हैं रियान मुल्डर, जो कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। रियान मुल्डर के बाद नाम आता है जनाब रियान रिकल्टन का, जो कि राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है। रियान रिकल्टन के बाद ड्वान जॉनसन है, जो कि मार्को जॉनसन के भाई है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। ड्वान जॉनसन के बाद नाम आता है कॉर्बन बॉयस का, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। चलिए ये तो थे साउथ अफ्रीका के प्लेयर। अब अगर हम न्यूजीलैंड के प्लेयर पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड के प्लेयर में सबसे पहले नाम आता है फिन एलन का, जो कि राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। फिन एलन के बाद नाम आता है मार्क चैपमैन का, जो कि ऑलराउंडर है। फिर आते हैं डैरल मिचेल, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है। उनके बाद नाम आता है जिमी नीशम का, जिमी नीशम भी एक बैटिंग ऑलराउंडर है। जिमी नीशम के बाद नाम आता है एडम मिलने का, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। एडम मिलने के बाद हाल ही में रिटायर होने वाले टिम साउथी का नाम आता है, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। टिम साउथी के बाद नाम आता है माइकल ब्रेसवेल का, माइकल ब्रेसवेल भी एक ऑलराउंडर है। फिर आते हैं मार्टिन कप्टिल राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। मार्टिन कप्टिल के बाद नाम आता है एश स्टोरी का, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। एश स्टोरी के बाद नाम आता है कॉलिन डी ग्रैंड होम का, जिनको रिटायर हुए भी लंबा अर्सा हो गया और ये बैटिंग ऑलराउंडर है। कॉलिन डी ग्रैंड होम के बाद नाम आता है न्यूजीलैंड की कैप्टन टॉम लैथम का, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है। अब अगर हम न्यूजीलैंड के बाद श्रीलंका के प्लेयर्स पर नजर डालें तो श्रीलंका के प्लेयर्स में सबसे पहले नाम आता है चेरित असालंका का, जो कि ओपनिंग बैटर है। चेरित असालंका के बाद नाम आता है बकाल मेंडिस का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। उनके बाद नाम आता है एंजिलो मैथ्यूज एक ऑलराउंडर है। एंजिलो मैथ्यूज के बाद नाम आता है अविष्का फर्नांडो का, जो कि राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। अविष्का फर्नांडो के बाद आ जाते हैं मनुका राजापक्सा, जो कि लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैटर है। मनुका राजापक्सा के बाद नाम आता है चमिका करुणारत्ने का, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। उसके बाद नाम आता है जनाब दासुन शनाका का, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है। दासुन शनाका के बाद नाम आता है लहिरू कुमारा का, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। लहिरू कुमारा के बाद पाथम निशंका, जो कि राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। पाथम निशंका के बाद नाम आता है कुशाल परेरा का, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है। कुशाल परेरा के बाद नाम आता है दिनेश चंदीमल का, जो कि राइट हैंडेड विकेट कीपर बैटर है। और दिनेश चंदीमल के बाद आखिरी नंबर पर आते हैं दिनुत वेलालगे, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है। अब श्रीलंका के बाद अगर हम वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पर नजर डालें तो वेस्ट इंडीज में सबसे पहले नाम आता है जैसन होल्डर का, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। जैसन होल्डर के बाद एमएल लुइस, जो कि लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। एमएल लुइस के बाद नाम आता है आंद्रे फ्लेचर का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। आंद्रे फ्लेचर के बाद नाम आता है जनाब ओबेड मैककॉय का, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। ओबेड मैककॉय के बाद नाम आता है मैथ्यू फॉर्ड, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। मैथ्यू फॉर्ड के बाद नाम आता है कायल मेयर्स का, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। कायल मेयर्स के बाद जनाब आ जाते हैं ब्रेंडन किंग, जो कि विकेट कीपर बैटर है। ब्रेंडन किंग के बाद नाम आता है फैबियन एलन का, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है और आखिरी ओवर में हार्ड हिटिंग की वजह से जाने जाते हैं। चलें ये तो थे वेस्ट इंडीज के प्लेयर। अब हम बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ और देखते हैं बांग्लादेश में से कौन कौन से प्लेयर इस साल PSL की ड्राफ्टिंग का हिस्सा हैं। सबसे पहले नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान का, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। मुस्तफिजुर रहमान के बाद नाम आता है शकीब अल हसन का, जो कि एक फेमस ऑलराउंडर है और बांग्लादेश की कई फतवाहात में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। शकीब अल हसन के बाद नाम आता है हसन महमूद का, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। हसन महमूद के बाद नाम आता है तस्कीन अहमद का, तस्कीन अहमद भी राइट आर्म फास्ट बॉलर है। तस्कीन अहमद के बाद नाम आता है महमूद रियाद का, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है। महमूद रियाद के बाद नाम आता है रिशाद हुसैन का, जो कि लेग ब्रेक बॉलर है। रिशाद हुसैन के बाद नाम आता है तंजीम हसन का, जो कि ऑलराउंडर है। तंजीम हसन के बाद नाम आता है तौहीद हरीडोई का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। चलिए अब बांग्लादेश के बाद हम बढ़ते हैं अगली लिस्ट की जाने पर देखते हैं कि अफगानिस्तान के कौन कौन से प्लेयर इस ड्राफ्टिंग का हिस्सा हैं। तो अफगानिस्तान में सबसे पहले नाम आता है मुजीबुर रहमान का, जो कि स्पिन बॉलर है। मुजीबुर रहमान के बाद नाम आता है नवीन उल हक का, जो कि फास्ट बॉलर है और काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। नवीन उल हक के बाद नाम आता है मोहम्मद नबी का, जो कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। मोहम्मद नबी के बाद नाम आता है हजरतुल्लाह ज़दई का, जो कि लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। हजरतुल्लाह ज़दई के बाद नाम आता है कैस अहमद का, जो कि स्पिन बॉलर है। और कैस अहमद के बाद आखिर में जो अफगानिस्तान के प्लेयर है वो है इब्राहिम ज़दरान, जो कि राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। अफगानिस्तान के बाद अब आखिर में हम डालते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पर नजर कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन से प्लेयर इस ड्राफ्टिंग का हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले बड़ा नाम आता है डेविड वार्नर का, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है। डेविड वार्नर पहली मरतबा PSL का हिस्सा बनने जा रहे हैं। डेविड वार्नर के बाद नाम आता है कोपर कोनोले का, जो कि ऑलराउंडर है। कोपर कोनोले के बाद नाम आता है मैथ्यू शॉर्ट का, जो कि राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। मैथ्यू शॉर्ट के बाद नाम आता है शॉन एबेट का, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। शॉन एबेट के बाद नाम आता है हमारे पास विल सदरलैंड का, जो कि ऑलराउंडर है। विल सदरलैंड के बाद मार्क स्टिकिटी का नाम आता है, जो कि फास्ट बॉलर है। और मार्क स्टिकिटी के बाद नाम आता है एस्टन अगर का, जो कि ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। एस्टन अगर के बाद डैनियल सैम्स का नाम आता है, जो कि लेफ्ट हैंड बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। ये बॉलिंग ऑलराउंडर है डैनियल सैम्स के बाद आते हैं जेसन बेरेंडॉर्फ, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। जेसन बेरेंडॉर्फ के बाद नाम आता है क्रिस लिन का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। ओपनिंग बैटर है। क्रिस लिन पहले भी PSL का हिस्सा बन चुके हैं, लॉर्ड्स कलंदर्स की तरफ से एक सीजन खेल चुके हैं। क्रिस लिन के बाद नाम आता है मोजेस हेनरिक्स का, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। मोजेस हेनरिक्स के बाद नाम आता है एस्टन टर्नर का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। एस्टन टर्नर के बाद नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी एक विकेट कीपर बैटर है। एलेक्स कैरी के बाद नाम आता है जोश फिलिप का, जो कि राइट हैंडेड हार्ड हिटर है।
जो फिलिप के बाद नाम आता है बेन वर्सेस का, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और बेन वर्सेस के बाद सबसे आखिर में नाम आता है तनवीर संघा का, जो कि लेफ्ट ब्रेक बॉलर है। अब अगर हम सबसे आखिर में इंग्लैंड के प्लेयर्स पर नजर डालें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स में सबसे पहले नाम आता है टॉम कॉलर कैटमोर का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। उनके बाद नाम आता है सैम बिलिंग्स का, जो कि विकेट कीपर बैटर है। सैम बिलिंग्स के बाद आते हैं जैसन रॉय, जो कि राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। जैसन रॉय के बाद नाम आता है जो क्लार्क का, जो कि विकेट कीपर बैटर है। जो क्लार्क के बाद नाम आता है टॉम करन का, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। टॉम करन के बाद आते हैं टेमल मिल्स, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। टेमल मिल्स के बाद नाम आता है एलेक्स हेल का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। एलेक्स हेल के बाद नाम आता है लॉरी इवेंस का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। लॉरी इवेंस के बाद नाम आता है डेविड मिलान का, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है। डेविड मिलान के बाद नाम आता है ल्यूक वुड का, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। और ल्यूक वुड के बाद एंड पे आते हैं डेविड विली, जो कि लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। चलें, ये तो जनाब थे PSL 2025 की ड्राफ्टिंग में शामिल गैर मुल्की प्लेयर। आपको क्या लगता है कि कौन सा गैर मुल्की प्लेयर किस टीम में होना चाहिए? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह।